अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। होपफुली मेरे तमाम वीवर्स सर्दियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे विद माय चैनल। तो आज की रेसिपी जो है वो दूध वाली सेवइयों की रेसिपी है। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की रेसिपी में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में हम दूध वाली सेवइयां तैयार करेंगे। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है जिसको मैंने ऑलरेडी एक बॉयल दे दिया था। इसके बाद मैंने मजीद इसको 2 से 3 मजीद इसे बॉयल दूंगी और इसे मैंने साइड पे रख देना है क्योंकि ये मैंने कच्चा दूध लिया था। फुल क्रीमी दूध है, फ्रेश दूध है, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी बॉयल कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, डीप पैन है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच जो है ना वो देसी घी के ऐड किए हैं। इसके साथ ही मैंने 1 पाव का सेवइयों का पैकेट था जिसका मैंने हाफ पैकेट जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल करना है। इसके साथ ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में नारियल है, काजू बादाम पिस्ता और किशमिश हैं और इसके साथ 3 अदद मैंने इलायचियां ली हैं। तो सबसे पहले हमने इलायचियों को इस ऑयल में शामिल करना है और इसके साथ ही मैंने पिस्ता भी जो है ना वो यहाँ पे शामिल कर देना है। जस्ट 10 सेकंड के लिए इसको हमने लाइट फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने सेवइयां जो हैं मैंने ली हुई थी वो हमने यहाँ पे शामिल कर देनी है। सेवइयों का साइज थोड़ा सा ना छोटा कर लें हाथों के साथ मसल के ताकि ये रोस्ट करते हुए फ्राई करते हुए इधर उधर उड़ती ना फिरे। तो चलें जी, इस तरीके से आपने सेवइयों को ना थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जब सेवइयों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे मैंने काजू और बादामों को थोड़ा सा क्रश कर लिया था, वो हमने यहाँ पे शामिल कर देना है। 10 सेकंड के लिए इनको हमने रोस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। याद रखना है कि आंच आपकी जो है ना वो तेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लो से मीडियम आंच होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी सेवइयां या आपके ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो जल जाएंगे। इसके बाद आपने इसमें 1 प्याली भर के चीनी का शामिल कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने अभी फुल भर के जो है ना प्याली शामिल नहीं की, तो थोड़ी सी मैं चेक कर लूंगी कि अगर इसमें ज़रूरत है कि नहीं है। तो यहाँ पे मुझे चीनी जो है ना कम लग रही है, तो थोड़ी सी मज़ीद मैं यहाँ पे चीनी शामिल करूंगी और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो जब चीनी आपने खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है, याद रखना है कि चीनी को जब हम गर्म करने लगते हैं तो ये मेल्टिंग पॉइंट की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो चीनी जब मेल्ट होना शुरू हो जाए हल्की हल्की, तो जस्ट आपने ये याद रखना है कि जस्ट 1 मिनट के लिए चीनी को आपने रोस्ट करना है कि चीनी जो है ना मेल्ट होना शुरू हो जाए। ये देखें जरा, इसे खूब जो है ना मेल्ट नहीं करना, जस्ट हमने हल्का से इसे रोस्ट करना था। तो उसके बाद आपने इसमें बॉयल किया हुआ जो दूध है ना वो यहाँ पे शामिल कर देना है एहतियात के साथ, क्योंकि सेवइयां भी गर्म है और दूध भी गर्म है। तो एहतियात के साथ आपने दूध जो है ना यहाँ पे शामिल कर देना है। जब आपने दूध शामिल करना है तो जो सेवइयां हैं वो यकदम इकट्ठी हो जाएंगी, तो इस चीज से आपने परेशान नहीं होना। ये ऑटोमेटिकली बाद में जो है ना मेल्ट होके ये मिक्स हो जाती हैं। तो जस्ट आपने जब दूध शामिल कर लेना है तो इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो खूब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके बॉयल आने का वेट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे सेवइयों में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो जस्ट अब आपने आंच को बिल्कुल लो कर लेना है और इसमें प्रॉपर चम्मच जो है ना वो हिलाते जाना है ताकि इसमें जितने भी सब्सटेंसेस है ना वो यकजान हो सकें। तो मीठे की एक खासियत ये होती है कि जितना आप इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे उतना ये टेस्टी बनता है। तो आपने इसको खूब अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे कुक करना है। इसके बाद आपने इसमें यहाँ पे मैंने ना 2 चम्मच करीम के ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मौजूद है तो डाल लें, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने खालिस दूध लिया है तो यहाँ पे क्रीम की या किसी खोए की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास मौजूद थी तो जस्ट मैंने 2 चम्मच जो है ना वो क्रीम के यहाँ पे शामिल किए हैं और इसे सेवइयों में खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, ये आप देख रहे हैं।
तो इससे ज़रा मज़ीद सेवइयों का जो टेस्ट है ना वो एनहांस हो जाएगा। बहुत मज़े की सेवइयाँ जो है ना वो तैयार हो जाएँगी। तो ये लें डियर व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार दूध वाली सेवइयाँ हो गई हैं तैयार, बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज़ में। कोई मैंने इसमें ज़ाफ़रान ऐड नहीं किया, कोई यहाँ पे केवड़ा ऐड नहीं किया। अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो डालें, मैंने ऐसे ही नहीं डाली क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा ही आप जब भी कोई मीठा बनाएँ तो प्रॉपर हर चीज़ मौजूद हो। सिंपल से अंदाज़ में भी हम ये चीज़ें जो है ना वो तैयार कर सकते हैं, इनसे लुत्फ़-अंदोज़ हो सकते हैं। तो ये लें जनाब, हमारी सेवइयाँ हो गई हैं तैयार। तो क्योंकि मैंने गरमा-गरम सर्व करनी है, इसलिए इसी पॉइंट पे मैं यहाँ पे नारियल जो क्रश करके रखा हुआ था वो यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। काजू जो है मैं छोटे-छोटे काट के रखे हुए हैं वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें हमने किशमिश जो है वो भी यहाँ पे ऐड कर देनी है और हमारी मज़ेदार सेवइयाँ, गरमा-गरम सेवइयाँ हो गई हैं तैयार। क्योंकि सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों में ठंडी चीज़ अच्छी नहीं लगती, गरमा-गरम ही सर्व होती हैं और गरमा-गरम ही मज़े की लगती हैं। होपफुली मेरे व्यूअर्स को भी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। मेरी इस रेसिपी से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर मेरे व्यूअर्स को इस रेसिपी से, इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।